तो राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? अगर 2025 आपका साल है तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। आज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। कुल पद हैं 5636। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक जबरदस्त मौका है और हम ये पक्का करेंगे कि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए हर पहलू को अच्छी तरह समझ लिया जाए। सब कुछ आसानी से समझने के लिए हमने पूरी जानकारी को इन 6 हिस्सों में बांट दिया है। पहले देखेंगे कि असल में घोषणा क्या है, फिर बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सीटें कहाँ-कहाँ हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, आरक्षण के नियम क्या हैं और आखिर में वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये भर्ती निकाली है। ये लेवल 1 यानी क्लास 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है और ये भर्तियां 2 विभागों में होंगी, प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा। क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट लेवल 1 पास होना। ये रीट 2022 का भी हो सकता है या 2025 का भी। और हाँ, ध्यान रहे, सिर्फ पास होना ही काफ़ी नहीं है, कम से कम जो तय प्रतिशत हैं उतने नंबर लाना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब ये टेबल बहुत दिलचस्प है। जरा देखिए, सामान्य वर्ग के लिए तो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में 60% चाहिए, लेकिन अगर कोई टीएसपी एरिया के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से है तो उनके लिए ये सिर्फ 36% है, जबकि नॉन टीएसपी में यही 55% है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, तो थोड़ा समय लेकर अपनी कैटेगरी को इस टेबल में ध्यान से जरूर देख लें। रीट स्कोर के अलावा इनमें से कोई एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पूरी करनी होगी। यहाँ कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 12वीं में 50% के साथ डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही ऑप्शन को ध्यान से देख लें। संस्कृत टीचर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है। यहाँ वरिष्ठ उपाध्याय या शास्त्री जैसी पारंपरिक संस्कृत परीक्षाओं की जरूरत है और उसके साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा तो चाहिए ही। और हाँ, रीट का वैलिड स्कोर तो यहाँ भी अनिवार्य है। तो अब जब योग्यता की बात साफ हो गई है तो चलिए देखते हैं कि ये 5636 पद असल में हैं कहाँ और कैसे बटे हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि अपनी प्राथमिकता तय की जा सके। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, सबसे ज्यादा पद यानी 5000 प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सामान्य शिक्षकों के लिए हैं। इसके बाद संस्कृत शिक्षा में जनरल के लिए 449 और संस्कृत विषय के लिए 187 पद हैं। नॉन टीएसपी एरिया में मौके सबसे ज्यादा हैं, 5109 पद, जबकि टीएसपी एरिया में 527 पद हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम समझना होगा। टीएसपी यानी जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जो पद हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ वहीं के स्थानीय निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी पदों के लिए राजस्थान का कोई भी निवासी, चाहे वो टीएसपी एरिया का हो या नॉन टीएसपी का, आवेदन कर सकता है। तो अब जब योग्यता और वैकेंसी की जानकारी मिल गई है तो अब समझते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है और हम इसे आसान स्टेप्स में बताएंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो। प्रोसेस काफ़ी सीधी है। अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है और सबसे ज़रूरी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना है। ओटीआर के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। सब कुछ भरने के बाद फाइनल सबमिट करें और हाँ, उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक बार का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये और आरक्षित श्रेणियों के लिए 400 रुपये। एक और ज़रूरी बात, अगर कोई राजस्थान के बाहर से अप्लाई कर रहा है तो उन्हें जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा और फीस भी उसी हिसाब से लगेगी। चलिए अब आरक्षण और कुछ खास नियमों की बात करते हैं। इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सके। हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए 30% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका मतलब ये है कि हर कैटेगरी की कुल सीटों में से 30% सीटें महिलाओं के लिए ही होंगी। और इस 30% महिला आरक्षण के अंदर भी 8% पद विधवाओं के लिए और 2% पद तलाकशुदा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं।
अगर किसी एक कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो सीटें आपस में बदली भी जा सकती हैं। राजस्थान के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 12.5% पदों का आरक्षण रखा गया है। इसके अलावा बहुत अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए 2%, दिव्यांगजनों के लिए 4%, अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC के लिए 5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे अहम हिस्से पर, तारीखें। तो अपना कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कोई भी डेडलाइन मिस ना हो। इन तारीखों पर खास ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन 7 नवंबर 2025 से शुरू होंगी और 6 दिसंबर 2025 को रात 11:59 पर बंद हो जाएंगी। एक सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच होगी। तो सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आरईट की मार्कशीट हो या कुछ और, अप्लाई करने की आखिरी तारीख से पहले तैयार और वैलिड रखें। एक सफल एप्लीकेशन की यही कुंजी है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत मददगार रही होगी। अगर हाँ, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।